आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, बहुत अच्छी बात है। पर कैसा लगेगा आपको अगर मैं बोलूं कि जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, जब एक्चुअल क्लेम आएगा आपको क्लेम मिलेगा ही नहीं। मुझे पता है आपको जान के बहुत गुस्सा हुआ, पर यही हो चुका है आज के दिन इंडिया का सबसे बड़ा इशू। देखिए, इशू दो है। सबसे पहले, आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, या तो आपको उसका क्लेम नहीं मिलेगा या फिर पार्शियल क्लेम बनेगा, जो आज के दिन एक मेजर इशू बन चुका है। आज के स्पेशल वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 5 ऐसे रीजन जिसकी वजह से स्पेशली 2024 में आपकी क्लेम या तो पार्शली या फिर फुल्ली रिजेक्ट हो रहे हैं। प्लस मैं आपको ऐसी भी ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी मदद से एटलीस्ट आपका क्लेम तो रिजेक्ट होगा नहीं। तो हेल्थ इंश्योरेंस चाहे आपके पास हो या ना हो, आज का वीडियो पूरा एंड तक देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले रीजन को समझने से और उसके सॉल्यूशन को समझने से शुरुआत करते हैं। ये एक ऐसा रीजन है जिसको मैंने 2024 में मैक्सिमम केसेस इसी रीजन के अंडर देखे, और ये कोई भी किसी भी पर्टिकुलर पॉलिसी स्पेसिफिक नहीं है। ये एक ऐसा क्लॉज है जो ऑलमोस्ट सारी पॉलिसी वाले यूज करते हैं। क्लॉज का नाम है रीजनेबल एंड कस्टमरी चार्जेस। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ये इशू क्या है। देखिए, सपोज करते हैं आपने कोई सर्जरी कराई जिसके आपको 1 लाख रुपए लगे। आपकी कंपनी बोलेगी कि भैया एक्चुअली जो आपने सर्जरी कराई है 1 लाख रुपए की, उसके रीजनेबल चार्जेस होते हैं 50,000 रुपए, इसलिए हम तो 50,000 पे करेंगे, बाकी 50,000 आप ही पे करो। आई एम वेरी श्योर आप में से काफी लोगों के साथ ऐसा ऑलरेडी हो चुका होगा। यहां पे वो कितना रीजनेबल चार्ज है कैसे डिसाइड करते? वो डिसाइड करते हैं इस बेसिस में कि जिस हॉस्पिटल में जाके आपने अपनी सर्जरी कराई है, उसी सेम लोकेशन में, सेम ग्रेड के और सेम ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल अगर कोई और में जाके हम सर्जरी कराते तो कितना पैसा लगता। और ये यूजुअली सारी की सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को पता होता है। और कुछ हॉस्पिटल भी यहां पे बदमाशी करते हैं। वो ये करते हैं, जैसे उनको पता चलता है कि भैया आप इंश्योरेंस वाले हो, तो आपसे ज्यादा पैसे चार्ज कर लेते हैं, जिसकी वजह से बाद में आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है और बाद में हॉस्पिटल कुछ करता नहीं है, पैसे लग जाते हैं आपके अलग से, जिसके बाद आपको कुछ सॉल्यूशन भी नहीं मिलता। इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सबसे पहला सॉल्यूशन यह है, अगर आप इमरजेंसी में नहीं जा रहे, इमरजेंसी में जा रहे तो ऑब्वियसली मैं आपको नहीं कह सकता कि आप जाके हॉस्पिटल में नेगोशिएट करो प्राइस को, पर अगर इमरजेंसी नहीं है और कोई नॉर्मल ट्रीटमेंट है, नॉर्मल सर्जरी है, तो प्रॉपर्ली मैक्सिमम हॉस्पिटल जो आजू बाजू आपके है, एटलीस्ट 2 या 3 से आप उसकी कॉम्पिटिटिव रेट्स लीजिए, प्रॉपर्ली नेगोशिएट कीजिए। अगर कोई पर्टिकुलर डॉक्टर है जिससे आप अपनी सर्जरी करवाना चाहते हैं, तो उससे भी बात करिए कि भैया मेरे लिए थोड़ा सा रीजनेबल कर दीजिए। यूजुअली हॉस्पिटल बहुत आसानी से मान जाते हैं। होता है क्या, हम कभी पूछते नहीं है तो हमें कभी मिलता नहीं है। अगर आप टियर 2 और टियर 3 सिटीज में ना, तो मेरी विश्वास करिए इस बात को, अगर आपने डिस्काउंट मांगा हॉस्पिटल में और कोशिश करी, थोड़ी सी भी मेहनत करी, तो आपको कई बार डिस्काउंट मिल जाएगा और आपके प्राइस ऑलरेडी ठीक हो जाएंगे। सेकेंडली, अगर आप कैश रिच पर्सन हो, तो कई बार क्या होता है, काफी सारे ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जो अगर आप कैश में पे कर रहे हो खुद, तो उसके प्राइसेस काफी सस्ते रहते हैं एज कंपेयर टू हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। और अगर आपको आइडिया लग गया है आपके इंश्योरेंस प्रोवाइडर के थ्रू कि भैया इस पॉलिसी में इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए इतना ही ट्रीटमेंट का आपको पैसा मिलेगा, इससे ज्यादा लगा तो आपको खुद को देना पड़ेगा, तो एक बार आप खुद पे कर दो, बाद में रिइंबर्समेंट ले दो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से। इसके अलावा अगर आपके ऑलरेडी चार्जेस हो चुके हैं और आपका क्लेम रिजेक्शन में हो रखा है, अब उसका सॉल्यूशन क्या है? आपके पास सीधा 3 जगह कंप्लेन करने के सॉल्यूशन होते हैं। सबसे पहला, जो भी आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर है उसका पर्टिकुलर रिड्रेसल ऑफिस होता है हर एक ब्रांच का, उस रिड्रेसल ऑफिस में जाके आप कंप्लेन फाइल कीजिए। सेकेंडली, आप अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं IRDA में। IRDA का नंबर है जिसपे कंप्लेन फाइल करना है 15525 या फिर 180042544732, या फिर आप सीधा ईमेल भी कर सकते हो complaints@irda.gov.in पे। अगर आपके यहां पे कंप्लेन करने के बाद आपको रेलेवेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो आप सीधा जाके ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल, जो पॉलिसी प्रोटेक्शन एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल डिपार्टमेंट का होता है IRDA का ही, वहां पे जाके अपनी कंप्लेन को फाइल कर सकते हो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर ये सब कुछ करने के बाद भी सॉल्यूशन नहीं मिला, तो फाइनल आपके पास ऑप्शन बनता है कंज्यूमर कोर्ट का, जहां पे जाके आप अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हो। अगर आपका क्लेम एक्चुअली सही हुआ, तो जितना भी आपको लिटिगेशन का चार्जेस होगा वो तो मिलेगा ही सही, प्लस जितना आपको क्लेम मिलना चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये हुआ है पहला पॉइंट। सेकंड, काफी बार आपकी कंपनी क्या बोलेगी, जिस डिजीज के लिए आपने हॉस्पिटलाइजेशन किया और इतना बड़ा क्लेम हमारे पास भेज दिया, इसके लिए तो हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत ही नहीं थी, ये तो OPD में आराम से सॉल्व हो सकता था। इसका सॉल्यूशन क्या है? ये ना ऐसे प्रॉब्लम है जो बहुत छोटी लगती है आपको, जब आपके साथ हो जाती है तो आपको रियलाइज होता है आपके अच्छे खासे पैसे लग गए। इसका सॉल्यूशन सिंपल सा है, अगर आप किसी ये पर्टिकुलर डिजीज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हो, तो एट द सेम टाइम आप रिटर्न कंसल्टेशन और रिटर्न कंफर्मेशन ले लो डॉक्टर से कि भैया इस डिजीज के सॉल्यूशन के लिए मुझे इस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा, वरना मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपने प्रॉपर्ली रिटर्न कंफर्मेशन ले लिया है डॉक्टर से और उसे सबमिट कर दिया क्लेम फाइल करते समय, तो मेजॉरिटी केसेस में इस रीजन की वजह से आपका कभी भी क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा।
अब इससे पहले कि हम आगे जाए, आई एम वेरी श्योर आप चाहते हो कि आपके पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो। अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दे रखा है जहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म का लिंक है जहां पे आपको 1 करोड़ तक की पॉलिसी मात्र 400 रुपए पर महीने से मिलना स्टार्ट हो जाती है। मोर देन 250 प्लान है जहां पे जाके आप प्रॉपर्ली कंपेयर कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो और फिर अपने लिए एक बेस्ट प्लान चूज कर सकते हो। इंस्टेंटली आप परचेस कर लोगे, कोई भी मेडिकल्स की भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। प्लस अगर आप टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हो सेक्शन 80D में, तो 75,000 रुपीज तक का आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम के पेमेंट का। 30 मिनट्स की क्लेम सपोर्ट सर्विस मिलती है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे। 100% क्लेम के समय आपको असिस्टेंस मिलती है। ऑल्सो अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी सर्विस की रिक्वायरमेंट है, हेल्प की रिक्वायरमेंट है, वो भी ये प्लेटफॉर्म आराम से आपको करके देता है। डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है आपको इस प्लेटफॉर्म की तरफ से, तो आपकी अपनी जितनी भी शक, शंकाएं, दुविधा है, आप आराम से जाके वहां पे पूछ सकते हो और सॉल्यूशन पा सकते हो। आपको इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, अभी जाके चेकआउट कर लीजिए। थर्ड और सबसे बड़ा इशू, स्पेशली आज की मॉडर्न डे सोसाइटी में ये बड़ा इशू बन चुका है 2024 में, तो काफी सारे क्लेम्स रिजेक्ट हुए इस पर्टिकुलर केस के लिए। मेरे पास पर्सनली मेल और डीएम्स भी आते हैं, वहां पे मेजॉरिटी सिचुएशन में मुझे ऐसे रीजन ही मिलते हैं। वो रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। रीजन होता है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट नॉन डिस्क्लोजर जाता है आपकी तरफ से स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग से रिलेटेड। हम क्या कहते हैं, भैया मेरे घर पे नहीं पता कि मैं स्मोक करता हूं, मैं कैसे पॉलिसी में डाल दूं। या फिर काफी लोग बोलते हैं मैं तो महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार करता हूं, कौन सा कंपनी को पता चल जाएगा। अभी मैंने फालतू बता दिया कंपनी को कि मैं हर हफ्ते ड्रिंक करता हूं, तो जो मेरा प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा। अगर मेरा प्रीमियम बढ़ जाएगा तो मेरी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। इससे अच्छा मैं कंपनी को बताता ही नहीं हूं कि मैं हफ्ते में एक बार जब पार्टी करता हूं सैटरडे नाइट या फ्राइडे नाइट, तो वहां पे स्मोक भी कर लेता हूं। चाहे हुक्का स्मोक करना हो, चाहे सिगरेट स्मोक करना हो, चाहे करना हो कुछ और कुछ स्मोक, मैं कर लेता हूं और साथ ही साथ ड्रिंक भी कर लेता हूं। ये तो कैजुअल ड्रिंकिंग हुई ना। कैसे पता चलेगा कंपनी को? एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपकी कंपनी चाहे तो आराम से पता लग सकती है कि आप स्मोक करते हो या फिर नहीं, आप ड्रिंक करते हो या नहीं। आजकल तो काफी एडवांस ट्रीटमेंट जैसे कि हेयर फॉलिकल टेस्ट भी आ चुका है, जहां पे अगर पिछले 1 साल में भी आपने ड्रिंक करा होगा, वो भी कंपनी आराम से पता पाएगी कि भैया ये तो ड्रिंकर है। तो ये गड़बड़ मत करिएगा। और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है कि भैया मैं महीने में एक बार ड्रिंक करता हूं, क्या मेरे को ये बताना है, नहीं बताना है, अगर इसके रिलेटेड कोई भी आपको कंफ्यूजन है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आप अपने एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हो, उससे एक्चुअल सिचुएशन बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो कि आप क्या करते हो, कितना करते हो और क्या डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है। अपनी तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन को मत छोड़िए, अपनी तरफ से सारी क्लैरिटी पहले से ही ले दीजिए। जितनी इंफॉर्मेशन देने की रिक्वायरमेंट है सब कुछ दे दीजिए, वरना बाद में अगर पता चला कि आप स्मोक और ड्रिंक करते हो पर आपने ये डिस्क्लोज नहीं किया था, आपका हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर देगी और आप कुछ भी कर ही नहीं पाओगे। अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर। फोर्थ पॉइंट ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये पॉइंट ये है कि काफी सारे पॉइंटर्स ऐसे होते हैं जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कभी कवर्ड होते ही नहीं है, पर हमने क्या है कभी भी इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स की लिस्ट को पढ़ा ही नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं तो हमें पता नहीं, क्योंकि पता नहीं तो हमारे साथ जब ये रिजेक्ट हो जाता है हमें लगता है तो हमारे साथ धोखा हो गया। धोखा नहीं, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में पहले ही लिखा हुआ था ये सब इंक्लूडेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई एडवेंचर स्पोर्ट करते हो, आपको इंजरी होती है, इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप ड्रग लेते हो या फिर आप लेते हो अल्कोहल और उसकी वजह से आपको कोई इंजरी हो जाती है, हॉस्पिटलाइजेशन होता है, इंक्लूड नहीं है। डेंटल ट्रीटमेंट इंक्लूड नहीं है। बायोलॉजिकल अटैक हो जाता है, इंक्लूड नहीं है। वॉर इंजरीज इंक्लूड नहीं है। इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट आपकी पॉलिसीज में इंक्लूड नहीं होता। ये तो कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो ऑब्वियसली कहीं पे भी इंक्लूड नहीं होते। प्लस मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में एक पॉलिसी दिखा रहा हूं जिसमें कौन कौन से एक्सक्लूजन से आप चेकआउट करिए। ये कंप्लीट लिस्ट ऑफ एक्सक्लूजन है जो ऑलरेडी आपको मेंशन करी रहती है। तो ऐसे ही आपकी पर्टिकुलर इंश्योरेंस पॉलिसी आप जो भी ले रहे हो वहां पे प्रॉपर्ली चेकआउट करिए कि क्या क्या एक्सक्लूजन है और समझ लीजिए, क्योंकि बाद में आपको ऐसा ना लगे कि भैया मेरे साथ कोई धोखा हो गया, कंपनी ने पहले ही बताया था। आपको पता होना चाहिए। फाइनल एंड मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट, ये फिफ्थ पॉइंट है और ये इतना बड़ा पॉइंट है कि कई बार आपका 50-50% तक का हेल्थ इंश्योरेंस रिजेक्ट हो जाएगा और आप समझ ही नहीं पाओगे ये हुआ क्या। ये होता है रूम रेंट कैपिंग। ये सारी पॉलिसीज में नहीं होता, कुछ पॉलिसीज में पर्टिकुलर सिचुएशंस पे रूम रेंट की कैपिंग हो जाती है। और अगर आपकी रूम रेंट कैप हो जाती है, इंटरेस्टिंग और शॉकिंग बात यह है कि बाकी सारी एक्सपेंडिचर्स भी सेम परसेंटेज से कैप हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ, सपोज करते हैं आपके रूम रेंट आता है 10,000 रुपए का, आपकी पर्टिकुलर पॉलिसी में कैपिंग है 5,000 रुपए की, मतलब आपका 50% ही रूम रेंट मिलता है आपको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में। आपको लगेगा चल ठीक है 5,000 रुपए जेब से भरतूंगा, क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, क्योंकि 50% आपका रूम रेंट कैप हुआ है। तो जितने भी आपके मेजॉरिटी बाकी एक्सपेंडिचर है सब जगह आपको 50% की कैपिंग लग जाएगी और बाकी सारा का सारा क्लेम आपका रिजेक्ट हो जाएगा।
आप बोलोगे ये तो गलत है। गलत हो सही हो, आपको पहले से पता होना चाहिए कि अगर आप कोई पॉलिसी ले रहे हो और उसमें रूम रेंट की कैपिंग है तो ये आपकी बाद में बड़ी मिस्टेक हो सकती है। कई बार क्या होता है, हम सस्ती पॉलिसी लेने के चक्कर में ये क्लॉज नहीं देखते कि भैया मेरी पॉलिसी में रूम रेंट कैपिंग है या नहीं। हमेशा कोशिश करिए कि वही इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार का रूम रेंट कैपिंग से रिलेटेड क्लॉज ना हो, क्योंकि अगर है तो आपको बाद में बड़ा धोखा होगा। आपको लगेगा मेरा तो पूरा क्लेम पास हुआ ही नहीं। हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते ही इसलिए कि जिस समय हम हॉस्पिटल में हो हमारी फैमिली को सपोर्ट मिल सके, हमें अननेसेसरी कुछ भी पैसा निकालना ना पड़े और किसी को भी कोई भी टेंशन ना हो। अब सोच के देखिए, रूम रेंट कैप हो गया आपका 50%, 60%, उसी हिसाब से आपका सारा का सारा बिल कैप हो गया, बाकी पैसा आपको देने का खुद जेब से, तो बहुत पेन होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। फाइनली, अगर आपका किसी भी और रीजन से कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, हमेशा हर एक कंपनी का सेपरेट क्लेम डिपार्टमेंट होता है जो कस्टमर केयर की सारी इंपॉर्टेंट क्वेरीज को सॉल्व करता है। हमेशा क्लेम के रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज है उसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करके विद इन रिलेवेंट टाइम जितना जल्दी हो सके क्वेरी को रेज करिए, डॉक्यूमेंटेशन रखिए। क्योंकि अगर आपकी कंपनी सॉल्व नहीं कर पाई और आपको लिटिगेशन में जाना पड़ा या फिर आपको आईआईडी के पास जाना पड़ा, वहां पे आपको ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिएगा कि आपने अपनी कंपनी को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दे दिए थे, सारी इंफॉर्मेशन दे दी थी, प्रॉपर कॉल रिकॉर्ड्स मेंटेन कीजिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। फाइनली, अगर अभी तक आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट को चेकआउट कर लीजिएगा। वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा जिसके थ्रू जाके आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। मोर देन दैट, अगर आपको कभी भी हॉस्पिटल में भी कुछ सपोर्ट की रिक्वायरमेंट हुई, फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कि आप हॉस्पिटलाइज हो गए और वहां पे आपको कुछ सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो यहां पर डिस्क्रिप्शन में दी गई कंपनी आपको प्रॉपर्ली इन हॉस्पिटलाइजेशन की भी काफी सारा सपोर्ट को प्रोवाइड करेगी, आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेगी और आपको मदद करने की कोशिश करेगी। लिंक पिन कमेंट पे चेकआउट करना मत भूलिएगा।